नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत रांची से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सरकार के खिलाफ साजिश मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। होटल लीलैक में 4 कमरे बुक कराए गए थे। इसे लेकर कमरा नंबर 307, 310, 407 और 611 ये 4 कमरे बुक कराए गए थे। महाराष्ट्र के मोहित, भारतीय अनिल कुमार इन 4 कमरों में ठहरे थे। आशुतोष ठक्कर और जय कुमार, शंकर राजीव बलखड़े भी इसमें शामिल थे। पुलिस के पहुंचने से 15 से 20 मिनट पहले सभी होटल से निकले थे और कथित रूप से 2 पत्रकार की भूमिका भी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। देखिए, रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के मोहित, भारतीय अनिल कुमार इन 4 कमरों में ठहरे थे और एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर। और ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, देखिए, एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 4 कमरे बुक किए गए थे। आपके पास क्या कुछ जानकारी इसके अलावा? जी, बता दें कि अभिषेक दुबे जो एक आरोपी जो इस पूरे मामले में पुलिस हिरासत में आया था और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उसी के कबूलनामे की बातें जो हैं वो उसके द्वारा जो पुलिस को दी गई थी उसमें ये सारी बातें आई हैं। उसमें साफ तौर से उसने बताया कि 1 करोड़ रुपए जो थे कि वो बतौर एडवांस देने थे और उसके बाद बाकी की रकम मुहैया कराई जानी थी। और इसी को लेकर कांग्रेस के 11 विधायकों के साथ इन लोगों का संपर्क हो रहा था और कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर इनके द्वारा एक साजिश रची जा रही थी। इस तरह का कबूलनामा जो है वो अभिषेक दुबे के द्वारा किया गया है। हालांकि इस मामले में कितनी सच्चाई है, इन सारे तथ्यों को लेकर पुलिस के पास क्या कुछ एविडेंस मिले हैं, इन तमाम चीजों की अभी जांच की जा रही है। लेकिन जो अभिषेक दुबे का बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं बताता है कि एक बड़ा खेल होने वाला था और सरकार के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी इसमें एक बड़ी उपलब्धि है एक तरह से कहा जाए तो, जिस तरह से ये बयान सामने आया है। लेकिन अभी भी पुलिस के अधिकारी जो है इस पूरे मामले से अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। जो कहीं ना कहीं कुछ सवाल जो है, जो हमारे सवाल है, उन सबों का अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। तो पूरे मामले में फिलहाल अभी जांच जारी है। लेकिन 4 कमरे बुक थे। ये लीलैक होटल में जो पुलिस को एविडेंस के तौर पे मिले हैं उन 4 नामों पे बुक थे। उन चारों के नाम भी अभिषेक ने बताए हैं। तो कहा जाए तो कुछ एविडेंस पुलिस के पास भी है और कुछ जो जानकारियां निकलकर सामने आई है, एक बड़ा खेल। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में फल वाले और ठेका मजदूर की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल मच गया है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार और पुलिस पर निशाना साधा है और पूरे मामले की हाई कोर्ट की सिटिंग जज के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर जांच कराने की मांग की है। झारखंड में साजिश पर सियासी बवाल मचा है। बाबूलाल मरांडी ने न सिर्फ पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं बल्कि जेएमएम के आरोप पर भी पलटवार करते हुए सरकार को घेरा है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार पर महाराष्ट्र के मॉडल झारखंड में उतारने की साजिश कर रही है। महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड पुलिस को भी वसूली का टारगेट दिया जा रहा है। इसी को लेकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस को जेएमएम का टूल नहीं बनने की सलाह दी है। और आपने उन लोगों को गिरफ्तार किया जो मजदूरी करता है, एक फल बेचता है, बेरोजगार है, ऐसे लोगों को, और आप कह रहे हैं लोग सरकार को अस्थिर करने में लगे हुए थे। भाई ये तो बिल्कुल गलत है। और पुलिस को सरकार क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का टूल्स नहीं बनना चाहिए। पुलिस को कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 बैग और करीब 2 लाख रुपए कैश जब्त किए गए। जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी सरकार को अस्थिर करने में जुटी है, लेकिन परिजनों ने पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल 3 में से 2 आरोपी बोकारो के रहने वाले हैं। परिजनों का आरोप है कि इन दोनों को घर से उठाकर बोकारो पुलिस ले गई थी, जबकि रांची पुलिस इन्हें होटल ली लेक से गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि
ठेका मजदूर और फल विक्रेता पर साजिश का आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर जांच करने की मांग की है। कहा कि भाई पूरे मामलों की जो जांच होनी चाहिए ना। पिछले दिनों भी जो 22 ठिकानों पर छापा मारा, किसके कहने पर मारा, और कल भी जिस ढंग से जो कार्रवाई हुई है, तो हम तो कह ही रहे हैं कि हाई कोर्ट की सिटिंग जज की अध्यक्षता में एसआईटी सरकार गठित करे और पूरी मामले की जांच करावे, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। साजिश के आरोप में फल वाले और ठेका मजदूर की गिरफ्तारी पर बीजेपी सवाल उठा रही है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बचाव में उतर आई है। जेएमएम ने दावा किया है कि बीजेपी के इशारे पर पूरी साजिश रची गई थी। इसका पुख्ता सबूत है। साक्ष्य मिले हैं, वो काफी हैं ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई थी, जो नाकाम हो गई। क्योंकि ये एक सगल बन चुका है इनका। मामला बहुत बड़ा है, संगीन है, संवेदनशील है, और रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी और लोगों को ये पता चल जाएगा कि लोकतंत्र के हत्यारों ने झारखंड के लिए क्या सोच रखा था। पूरे मामले पर पुलिस ने अब तक अपने पक्ष नहीं रखे हैं, जिस पर भी सवाल उठ रहा है। वहीं होटल में कई और लोगों के ठहरने की बात कही जा रही है, लेकिन उनके बारे में भी पुलिस ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में जेएमएम की दलील और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। शिबू सोरेन के बेटे होने के नाते हेमंत सोरेन से जनता को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन हेमंत सोरेन जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। ये कहना है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता का। बोकारो में मीडिया से बात करते हुए भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि अंचल कार्यालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा 9 अगस्त से 21 अगस्त तक आंदोलन करेगी। कि भ्रष्टाचार जिस कदर से है, लूट जिस कदर से है, उसकी तो उम्मीद भी नहीं किया था। उम्मीद भी नहीं किया था इतना बड़ा लूट होगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। हम लोगों ने तय किया है, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे इसी महीने में, समय लेंगे, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन जाएगा, जाके बात करेगा कि आपके राज्य में ये हो रहा है, इसको सुधारिए। और मैंने कहा कि आप चले जाओ माइनिंग में, चले जाओ अंचल ऑफिस में, ब्लॉक ऑफिस में, ये सारे के सारे एक दाखिल खारिज में 10,000 से 5,000 से लेकर के 25,000 और 30,000 तक लिया जाता है, और वो दाखिल खारिज नहीं होता है। अभी आपको ब्लॉक में जो मनरेगा चल रहा है, पंचायतों में जो मनरेगा चल रहा है, काम है 5 लाख 7 लाख का, 1-1.5 लाख खर्चा होता है, सारे पैसे बंटवारा किए जाते हैं। झारखंड पुलिस अवैध वसूली के मामले में घिर गई है। मवेशी लदे ट्रक से वसूली का वीडियो जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। रांची पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाला एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पीसीआर 29 के पुलिसकर्मी मवेशी से लदे वाहन से वसूली कर रहे हैं। इधर ट्रक ड्राइवर ने आरोप लगाया है कि पीसीआर का रेट फिक्स है, हर फेरे में 300 रुपए देना ही पड़ता है। वीडियो को गंभीरता से लेते हुए रांची एसएसपी ने मामले की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी हेडक्वार्टर को सौंप दी है। वहीं मामले में एसएसपी ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर रिपोर्ट सही आती है तो पीसीआर 29 में मौजूद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। जो पदाधिकारी हैं उनको मैंने कहा कि इमीडिएटली आप इस पर रिपोर्ट करें, और रिपोर्ट आने के उपरांत जो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी निश्चित रूप से होगी। सवाल है कि जिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब वही लोग गलत काम करेंगे तो फिर कानून की रक्षा कौन करेगा? फिलहाल इंतजार है जांच रिपोर्ट का। गढ़वा के धुर्की में अपराधियों ने हथियार के बल पर जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने सड़क निर्माण कंपनी वीआरएस के घघरी गांव स्थित कैंप ऑफिस पर धावा बोलकर गाड़ियों को फूंक दिया। गढ़वा के धुर्की में अपराधियों ने हथियार के बल पर जमकर उत्पात मचाया। अपराधियों ने सड़क निर्माण कंपनी वीआरएस के घघरी गांव स्थित कैंप ऑफिस पर धावा बोलकर गाड़ियों को फूंक दिया।
वहीं कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। कंपनी बिलासपुर के बिरबल होते हुए धुर्की तक सड़क बना रही है। 6 हथियारबंद अपराधियों ने कैंप पर तैनात कर्मियों को डराने के लिए फायरिंग भी की और कैंप में रखे डीजल को गाड़ियों पर छिड़क कर उसमें आग लगा दी गई। इस दौरान ड्राइवर की पिटाई भी की गई। आधे घंटे तक उपद्रव मचाने के बाद अपराधी आराम से वहां से चलते बने। अपराधियों ने कंपनी से 1 करोड़ की लेवी की मांग की है। ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ VRS कंपनी का। यहाँ पर करीब 1 साल से कुछ असामाजिक तत्व धमकी देते आते रहे थे। उसके बाद फिर करीब 2-3 महीना पहले डिमांड किया परसेंटेज का। कंपनी के मुताबिक अपराधियों के हमले में करीब 2 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हजारीबाग के टाटीझरिया में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ 2 बिजली कर्मियों को लोगों ने जमकर पिटाई की, जिसमें जूनियर इंजीनियर समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हजारीबाग में भी मारपीट की घटना सामने आई, वो भी सरकारी कर्मी के साथ। टाटीझरिया प्रखंड में शनिवार को बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ 2 बिजली कर्मियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इचाक थाना के झरपो सूर्य मंदिर के पास की घटना है। इस पिटाई में जूनियर इंजीनियर अमित कुमार शर्मा के साथ कर्मचारी प्रकाश कुमार और शंकर कुमार घायल हो गए। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायलों के मुताबिक सभी कर्मचारी चोरी छिपे बिजली जलाने वालों के खिलाफ छापेमारी करने और बकाया वसूली करने गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए लोगों ने सूर्य मंदिर के पास उन पर हमला कर दिया। सभी घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। सवाल है कि क्या सरकारी कर्मी अपना काम छोड़ दें? राजस्व की चोरी करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो। जरूरत है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि आगे से कोई भी सरकारी काम में बाधा न पहुंचा सके। गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने MJJM झांगुर ग्रुप के सुप्रीमो का दाहिना हाथ मुनीफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एक AK-56 बरामद किया गया है। हालांकि इस दौरान MJJM झांगुर ग्रुप का सुप्रीमो रामदेव राव भागने में कामयाब रहा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामदेव अपने 3 साथियों के साथ जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने घाघरा पेट्रोल पंप के पास मोर्चा संभाल लिया और जैसे ही कार मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दी। हालांकि इस दौरान रामदेव समेत 3 उग्रवादी भागने में सफल रहे, लेकिन मुनीफ अंसारी को पुलिस ने धर दबोचा। गाड़ी से उतर के 3 आदमी भागने में सफल हुआ और उसमें से एक आदमी के पास एक बड़ा हथियार भी दिख रहा था। हम लोग जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए दौड़ रहा था आदमी, उसका पीछे करके उसमें से एक आदमी को हम पकड़ने पर वो अपना नाम मुनीफ अंसारी बताया। उसके बाद जब हम लोग गाड़ी का चेक किया तो गाड़ी में एक AK-56 जो रेगुलर वेपन है और उसके साथ 130 गोलियां बरामद किया। इनके द्वारा पूछने पर ये बताया कि ये मुनीफ अंसारी है और SJMM का मेंबर है। जामताड़ा के कर्माटांड में ग्रामीणों ने केबल तार की चोरी के आरोप में 3 युवकों को रंगे हाथ पकड़ा और तीनों को रस्सी से बांधकर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद रेल पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में तार और तार काटने का औजार बरामद किया गया है। तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के आसनसोल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो ये लोग कशियाटाद स्टेशन के आसपास के से लगातार तार की चोरी कर रहे थे, लेकिन इस बार वो ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। पकड़ा था, सूचना दिया, सूचना पर हम लोग आए और जिसको पकड़ा था उसको और सामान को लेके जा रहे हैं। साहिबगंज के बरहड़वा इलाके में आदिवासी महिला से गैंगरेप की घटना सामने आई है। 8 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। महिला के आवेदन पर बरहड़वा थाने में 5 नामजद और 3 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला की माने तो कल रात करीब 9 बजे खाना खाने के बाद वो सोने चली गई थी। इसी बीच गांव के ही सेमोन हेम्ब्रम और अजय टुड्डू उसके घर में घुसे और उसे उठाकर पेट्रोल पंप के पीछे ले गए, जहां पहले से ही रवि सोरेन, दुर्जन सोरेन, नीलकमल मुर्मू और 3 और युवक मौजूद थे। सभी से सब्जी के खेत में बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच गश्ती गाड़ी की आवाज सुनकर सभी आरोपी फरार हो गए।
वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान करने के बाद इसमें सारी कार्रवाई होगी ताकि कोई भी दोषी इसमें छूटे नहीं, यहाँ तक कि डीएनए टेस्ट भी इसमें कराया जाए। रेल पुलिस की मदद से लोहरदगा पुलिस ने 4 नाबालिग लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया। चारों लड़कियां सेन्हा इलाके की बताई जा रही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने से ये मानव तस्करों के झांसे में आ गई। मानव तस्करों ने इन्हें दिल्ली में काम दिलाने का लालच दिया, जिसके बाद चारों लड़कियों को दिल्ली ले जाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस को सूचना मिलने पर रांची रेलवे स्टेशन से इन्हें रेस्क्यू किया गया। मामले में दिल्ली ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। दुमका जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी